हेलो। वेलकम टू इजी प्रेप। तो इस वाले वीडियो में हम जो जून मंथ के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उनको एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ लेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर से देखना। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इजी प्रेप, उसका नाम है, उसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर अपना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमने ऑलरेडी नेशनल जो करंट अफेयर्स है उनको दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में सारे कुछ का सारे जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मिल जाएगा, तो थोड़ा सा देख लेना। चलो अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है कि बंधन एक्सप्रेस हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बंधन मैत्री ऐसा नाम दिखेगा तो याद रखना ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, चलो। अच्छा, बहुत सारे डेज होते हैं और थीम्स होते हैं। ठीक है, तो हम जो थीम्स है उनको देख लेंगे, डेज आप खुद से पढ़ लेना। तो थीम अगर देखोगे ना, पूरा नहीं याद रखना आपको, आप जस्ट एक वर्ड एक पॉइंट याद रख सकते हो पूरा का। ठीक है, तो द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे 2022 इज व्हाट इज डेयरी नेट जीरो। ठीक है, कुछ भी वर्ड से आप इसको याद रख सकते हो। चलो, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियंस डिफेंस पॉलिसी। तो कौन सा कंट्री होगा इसमें से, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका डेनमार्क। तुर्की विल नाउ बी ऑफिशियली नोन एज, अभी तुर्की का नया नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तुर्की है। ठीक है, तुर्की है। विच सुपर कंप्यूटर हैज टॉप्ड द 59th एडिशन ऑफ द टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। तो मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्रंटियर। तो अभी फ्रंटियर ने फुगा को जो है उसको पीछे ढकल दिया और ये नंबर 1 है। अगर पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो वो हो जाएगा आपका परम एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन कॉन्फर्ड विद द सितारा आई पाकिस्तान अवार्ड फॉर द सर्विसेज टू पाकिस्तान ड्यूरिंग अ सेरेमनी। तो सितारा आई पाकिस्तान अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका क्या, डेरन सैमी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड एन अलर्ट फीचर। कौन सा ये एप्लीकेशन है, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन है इनमें से जो अलर्ट फीचर है उसको लॉन्च किया है टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इंस्टाग्राम। ठीक है, हम तो करते ही है इंस्टाग्राम, तो चाहो तो उसमें भी हमें फॉलो कर सकते हो। चलो, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 इज सेलिब्रेटेड विद द थीम ऑफ ओनली वन अर्थ। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी थीम्स है उसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, उसको आप कोई भी ऐसा वर्ड पकड़ लो ताकि ये याद रखे। ठीक है, ओनली वन से भी पकड़ सकते हो कि ओनली वन एनवायरनमेंट डे हमने सेलिब्रेट किया, कुछ भी नेमोनिक्स आप याद रख सकते हो। एक्सरसाइज संप्रीति एक्स is a joint military training exercise is held between India and which country। तो एक्सरसाइज संप्रीति एक्स ये भी इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ही हुआ है। तो पढ़ सकते हो इसको कि इंडिया एंड बांग्लादेश ऑर्गेनाइज्ड एक्सरसाइज संप्रीति एक्स, ए जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एट जोशोर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जोशोर मिलिट्री स्टेशन पे ये हुआ है। World Food Safety Day is being celebrated. What is the theme of the World Food Safety Day? तो क्या हो जाएगा ये, सेफर फूड बेटर हेल्थ। अच्छा, इसको भी मैंने क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कौन सा फिल्म अभी बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स पे। ठीक है, तो कौन सा फिल्म ने जीता है, ये जीता है आपका शेरशाह। उसके बाद बेस्ट एक्टर जीता है विकी कौशल ने। अच्छा, ये कौन सा वाला फेस्टिवल है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। तो बेस्ट फिल्म है आपका शेरशाह, बेस्ट एक्टर है आपका विकी कौशल, और कौन सा फिल्म के लिए, सरदार उधम के लिए। ठीक है, एंड बेस्ट फीमेल एक्टर हुआ है कृति शेनन, जो कि मिमी जो है उसके लिए जीता है।
रिसेंटली विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एबोलिश द डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी जो दिया जाता है उसे अभी एबोलिश कर दिया है। कौन सा कंट्री ने कर दिया है ये है मलेशिया। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ MOU with which country for the development in the field of biomedical and technology। बायोमेडिकल एंड टेक्नोलॉजी में कौन सा कंट्री के साथ MOU साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने? तो ये उत्तर हो जाएगा आपका USA। नेक्स्ट, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ठीक है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट ये कौन सा कंट्री में अभी हुआ है? 16 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ ये हुआ है आपका मंगोलिया पे। रिसेंटली विच कंट्री हैज होस्टेड द सांग्री-ला डायलॉग। सांग्री-ला डायलॉग क्या है? एशिया सिक्योरिटी समिट। तो कौन सा कंट्री ने किया है इसे अभी होस्ट? तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर। अरे दो ऑप्शन दिया है सिंगापुर का, सॉरी। अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हम बहुत यूज़ करते हैं, ये 1995 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे स्टैटिक भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है 1995 में लॉन्च किया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और अभी इसको रिटायर कर दिया गया है वही कंपनी से। तो कौन सा कंपनी ने लॉन्च किया था? ये किया था आपका माइक्रोसॉफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू लॉन्च मिशन दा विंसी। तो दा विंसी जो मिशन है उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अभी लॉन्च करेगा? तो ये हो जाएगा आपका नासा। विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन द वर्ल्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो ये हो जाएगा आपका MIT। अच्छा, मैं इंडेक्स और रैंकिंग का अलग से वीडियो बनाऊंगा, अदर जो भी टॉपिक होगा उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। The 38th coordinated patrol was conducted between Indian Navy and which country's Navy? तो ये हो जाएगा आपका थाईलैंड। कॉर्पोरेट का जो होता है ना, इसका एडिशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 38th ये है। ठीक है, ये हुआ है आपका थाईलैंड के और इंडिया के बीच में। डिफेंस रिलेटेड भी मैंने लास्ट ईयर और इस साल का शायद मई या अप्रैल तक जितना भी हुआ था ना, सबका मैंने ऑलरेडी इसका भी वीडियो रख दिया था। तो एक क्वेश्चन तो डिफेंस से आने वाला है पक्के से, तो ध्यान से उसे आप देख सकते हो। द फर्स्ट एवर इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशंस और हेल्ड इन। तो अभी इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन जो है तो उनके बीच में कहाँ पर हुआ है? तो ये है आपका ब्रसल्स में। ब्रसल्स कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपके बेल्जियम पे। विच कंट्री हैज़ ओवरटेकन सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल? तो क्रूड ऑयल सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर कौन है इंडिया का? अभी हो गया है ये रशिया। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट कौन सा कंट्री है, तो वो हो जाएगा आपका इराक। ठीक है, फर्स्ट है इराक और जो सेकंड है दैट इज रशिया। चलो, द लीडर्स ऑफ, अच्छा बेसिकली I2U2 जो है ये मीटिंग अभी हुआ है। ठीक है, वर्चुअली हुआ है और इसको होस्ट करेंगे जो बाइडेन ने। इसमें अपना PM मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बोला है कि I2U2 जो है इनमें से कौन सा कंट्री I2U2 के पार्ट नहीं है? तो पार्ट कौन सा है? इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। मतलब कि अपना आंसर क्या बनेगा? ईरान इसका पार्ट नहीं है। विच ऑफ द इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इन्वेस्टेड 5 लाख USD in association with UN Women for the लिंक वुमेन प्रोजेक्ट? हमने इसको पढ़ चुका है ना। तो लिंक वुमेन प्रोजेक्ट में कौन सा, इनमें से कौन सा ऐप या फिर सॉफ्टवेयर बोल सकते हो जो इन UN वुमेन के साथ पार्टनरशिप किया है? तो ये हो जाएगा आपका लिंक्डइन ने। Which country has recently launched its third aircraft carrier named Fujian? तो फुजियन
कौन सा कंट्री ने लॉन्च किया है? ये हो जाएगा आपका चाइना ने। रिसेंटली जिया मिशन हैज रिवील्ड द फेनोमेना ऑफ स्टार क्वेक्स। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च जिया मिशन? जया मिशन और जिया मिशन कुछ भी बोल सकते हो, जैसे भी बना लो यार। तो ये हो जाएगा आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा वाला है अभी? ये है आपका हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? ये कतार पे है, ठीक है। चलो, रिसेंटली हु हैज बिकम द कोलंबियास प्रेसिडेंट? तो कोलंबिया का प्रेसिडेंट कौन है अभी? ये है गुस्तावो पेट्रो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया? सोमालिया का प्राइम मिनिस्टर हमसा अब्दी बर्रे। Who has won Women's Prize for the fiction this year for her novel The Book of Form and Emptiness? तो ये है रूथ ओजेकी। तो बुक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, रूथ ओजेकी। और यहाँ पर जो भी है, अरुंधति रॉय है, J.K. रावलिंग है, जो भी है ऐसे राइटर्स बहुत पॉपुलर, उनका ना बुक्स का कुछ कुछ बुक्स आप याद रख लेना, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा है कि रिसेंट बुक तो नहीं आया लेकिन बहुत कॉमन से बुक आए थे, ठीक है, तो ऐसा याद रख सकते हो आप। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द UN? तो कौन होंगे? ये होंगे आपका रुचिरा कंबोज। विक्रम दुराईस्वामी अभी यूके में इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है। रुचिरा कंबोज जो है अभी करेंटली शी इज द इंडियन एम्बेसडर टू भूटान। 14th BRICS summit will be hosted by which country in virtual format? तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा ब्रिक्स को? ये करेगा आपका चाइना। अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स कौन सा कंट्री ने मिलके होता है, तो ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। जिसमें से ना 2009 में ब्रिक बनाया गया था, तो पहले ये BRIC था, ठीक है, साउथ अफ्रीका पहले ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन किया और ये हो गया ब्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड विद द थीम ऑफ, क्या थीम है? टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट होमग्रोन रॉकेट नेम्ड नूरी? तो नूरी कौन सा कंट्री ने लॉन्च किया है? ये हो जाएगा आपका साउथ कोरिया। फिर से ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। और कौन सा कंट्री ने अभी लॉन्च किया है? ज़ुलजाना, तो इसको लॉन्च किया है आपका ईरान ने। यूरोप्स लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस विवाटेक 2020 हैज रिकॉग्नाइज्ड विच कंट्री एज कंट्री ऑफ द ईयर? तो ये अपना प्यारा इंडिया, कंट्री ऑफ द ईयर बाय विवाटेक, इसे भी याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से ऑप्शन नहीं है। डैश डेवलप्ड बाय एन इटालियन वेंडर कॉल्ड RCS लैब इज द लेटेस्ट सोफिस्टिकल स्पाईवेयर। तो ये पूछा जा सकता है कि हर्मिट क्या है, स्पाईवेयर है या फिर वायरस है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये है हर्मिट, एक स्पाईवेयर है, ठीक है, हर्मिट स्पाईवेयर। चलो, नासा हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए 25 kg सैटेलाइट कैपस्टोन। तो मून तक ये भेजा है, कहाँ से भेजा है? ये भेजा है आपका न्यूजीलैंड से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स मैकेनिज्म? तो हमने अभी पढ़ा था कि ब्रिक्स में अभी 5 ही कंट्री है। तो अभी ना आपका क्या बोलते हैं, 2 कंट्री ने इसमें अप्लाई किया है ज्वाइन करने के लिए। तो कौन सा 2 कंट्रीज है? एक है ईरान, दूसरा है अर्जेंटीना। इसमें लिखा है ईरान एंड अर्जेंटीना हैज अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स मैकेनिज्म। Which country has announced scholarships for Indian students on the 75th year of independence? तो कौन सा कंट्री ने अभी स्कॉलरशिप
तो ये हो जाएगा आपका यूके। हु इनोग्रेटेड मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन ब्रसल्स बेल्जियम। तो कौन इनोग्रेट किए थे पीयूष गोयल। द NATO Summit 2022 was held in Madrid for the first time. Which Asian country has participated in the summit? तो कौन सा एशियन कंट्री ने पार्टिसिपेट किया नेटो के समिट को? तो ये किया जापान ने। Which of the following country has become the second country to adopt Bitcoin as legal tender? तो कौन सा कंट्री हो जाएगा जो बिटकॉइन को अडोप्ट कर लेगा एज लीगल टेंडर? सेकेंड कंट्री है ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो फर्स्ट कौन सा कंट्री था बताना, फर्स्ट कौन सा कंट्री था जिसने बिटकॉइन को अडोप्ट किया था? तो वो था आपका एल सल्वाडोर। और जो सेकेंड कंट्री है वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? तो बायोस्फीयर रिजर्व में अभी कौन सा कितने नंबर ऑफ नया बायोस्फीयर ऐड किए गए हैं? वो है आपका 11। ये सारे हैं नया बायोस्फीयर्स। आप ये याद रख सकते हो, उसके बाद ये याद रख सकते हो। इन दो याद रखने से ही हो जाएगा आपका काम, जैसे खुशबुल और क्या है सनशाइन कोस्ट। ठीक है, चलो। Which country of the following is not a part of UN सिक्योरिटी काउंसिल? तो UN सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट कौन सा कंट्री नहीं है इनमें से? तो ये है आपका इंडिया। तो अभी अगर देखोगे तो इक्वेडर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड इलेक्टेड टू सर्व एज UN नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 2 जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनको 2 साल का मेंबरशिप मिलता है। तो 5 कौन सा कंट्रीज है जो परमानेंट मेंबर है? तो वो है आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which was first right to repair law has been initiated in which country? right to repair ये है आपका यूएसए पे। यूरोपियन पार्लियामेंट हैज votes to ban the sale of new petrol and diesel cars by which year? तो कौन से ईयर के तक ये बेच सकते हैं? तो इनका हिसाब से ये 2035 तक बेच सकते हैं। उसके बाद से पेट्रोल और डीजल कार के ऊपर पूरी बैन लग जाएगा बेचने पर। ठीक है। Which African nation has along with Togo has decided to join the Commonwealth Group of Nations? तो Commonwealth Group of Nations टोटल 56 अभी कंट्री है। ठीक है, 54 थे, अभी 2 कंट्री ने इसमें ज्वाइन किया है। एक है गाबोन, दूसरा है टोगो। तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो कि 55th एंड 56th कंट्री है। विच कंट्री विल होस्ट द 49th G7 समिट? तो 49th, ये तो 49th है, अभी जो है मतलब 2022 का ये है आपका 48th समिट। ठीक है, तो 48 जो समिट है ये अभी जर्मनी होस्ट कर रहा है, और जो 49th होगा वो करेगा आपका जापान होस्ट। ठीक है, तो गाइज आज का वीडियो इतने तक ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। मिलते हैं अगले वाले सेशन पे। अगर कोई भी आपका सजेशन हो मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो, मैं जून ख़त्म करके उसके बाद जुलाई को भी कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।